ओम सभी को। आइए अपना योगाभ्यास शुरू करेंगे। अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है, उसका नाम है जीवन। और पूरी गारंटी है, उसका नाम है मरण। बरोबर है ना? पूरी गारंटी है, मरण होना ही है। जीवन की कोई गारंटी नहीं है। और अपने आयुष्य में डिलीट की व्यवस्था नहीं है। डिलीट की व्यवस्था नहीं है। जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो होना ही है, अच्छा हो बुरा हो, उसमें डिलीट की व्यवस्था नहीं है। ऐसी अगर व्यवस्था होती तो हम पहले सब पूरा बुरा बुरा हो रहा है वो डिलीट कर देते, है ना? डिलीट की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी है हमें सहन करना है, उसका सामना करना है, उसे फेस करना है। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम फेस करने की ताकत बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। आप भूल गए? योग तो है ही, लेकिन हमें हमारी सहन करने की शक्ति, जो भी अच्छे बुरे प्रसंग आएंगे उनका सामना करना आवश्यक है, लेकिन सामना करने की शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। और वो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। आप सब बोलते नहीं ना, इसलिए ध्यान में नहीं रहता है। हमारे जीवन में हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना है, और इसी के लिए योग साधना करना है। योग साधना पहले तो लोगों ने भ्रम पैदा किया था, अच्छे लोगों ने, अपने लोगों ने भ्रम पैदा किया था कि आत्मदर्शन करने वाले को ही योग करना है। तो इसलिए बाकी लोग नहीं करे कि हमें कहाँ आत्मदर्शन करना है, हमें तो कोई आत्मदर्शन या कुछ आवश्यकता नहीं है। तो जिन्हें आत्मदर्शन करना है उनको लिए ही योग है, बाकी के लिए जरूरी नहीं, ऐसा भ्रम तैयार किया। इसलिए ज्यादा लोगों को उनमें वो छूटते गए। तो योग साधना से, योग साधना में अनेकों प्रकार की क्रिया है, लाखों प्रकार की क्रिया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, 8 प्राणायाम, 12 आसन, ये छोटा सा पैकेज बनाया है। और ये पूरा के पूरा भी करना आवश्यक नहीं है। अलग अलग साधक के शरीर की स्थिति अनुसार वो अपने लिए कौन सा सहज कर सकते हैं वो करना है। तो पूरा के पूरा पैकेज नहीं करना है। आप योग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो योग शिक्षक को इतना ध्यान रखें कि रोज 1 घंटा हम क्लास लेते, 1 घंटा क्लास लेते, तो 1 घंटे में ये पूरा के पूरा जितना कि हमें सिखाया ये किसी ने बताया नहीं कि भाई योगिक जॉगिंग भी लेते, सूर्य नमस्कार भी लेते, 8 प्राणायाम भी ले रहे, 12 आसन भी ले रहे और सूक्ष्म व्यायाम भी ले रहे, पूरा के पूरा 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे के अंदर क्या होता है? आते आते 5-10 मिनट लेट आते हैं, और जाने के लिए भी थोड़ा सा ये भ्रामरी वगैरह चालू, भ्रामरी उद्गीत वगैरह चालू होता है, तो अपना बिस्तर जमा करने में लगते हैं। तो और धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो पूरा के पूरा पैकेज नहीं लेना है। ये गिने चुने, मतलब क्रिया की संख्या कम होनी चाहिए और उनका समय ज्यादा होना चाहिए। एक एक क्रिया का समय ज्यादा होना चाहिए। कपालभाति करे तो कपालभाति कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। 1 घंटा अगर योगाभ्यास ले रहे
तो कपालभाति 15 मिनट लेना चाहिए। आसन सभी के सभी 12 के आसन, 12 ने आसन लेने। सामने जो साधक बैठे हैं वो कौन सी उम्र के हैं, उनकी शरीर की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार आसन लेने हैं। अभी जैसा अभी देखा आपने, आपको तो सिखाना है इसलिए लिया ये वक्रासन। वक्रासन में हाथ जा नहीं रहे घुटने तक, है ना? ऐसे किया, ऐसे किया, फिर याद रखिए इसका कोई फायदा नहीं है। ये जब आपका ऐसे जाए, ऐसे पकड़ने आए, तो साधक सामने कैसे बैठे हैं उसके अनुसार आसन चुनने हैं। इतना ध्यान रखिए तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर पैंक्रियास लीवर का व्यायाम करना है। ये साइड में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राइट साइड में, उनको व्यायाम देना है। तो वो अपने थाइस को चिपकने चाहिए ऐसे ऐसे। और जब हम लंबा सांस लेंगे, तब मालिश होगा ना उनका, तब फायदा होगा। अब ये चिपके नहीं है, आपका क्या फायदा? वो तो बैठकर भी कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा करने की क्या जरूरत है? तब ध्यान रखना कि कौन कर सकते हैं। अगर वो साधक जैसे है वैसी क्रिया करनी है। साधक की शरीर की स्थिति कैसे है उसके अनुसार लेना है। नहीं तो फिर क्या होता है, अपने जो क्लास चलते हैं ना, शुरू में तो बढ़ चढ़कर 50-60 लोग आ जाते हैं क्लास में, और धीरे धीरे देखते हैं कि भाई आप में तो कुछ क्रिया आती नहीं, लेकिन ये रोज करना पड़ता है और हम करने में सक्षम नहीं है, तो हमें क्या फायदा है इस योग का? तो इसलिए वो धीरे धीरे कटते जाते हैं। महीना होते 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 5-6 लोग बैठे रहते हैं, मतलब बाकी सब निकल जाते हैं। और ये 5-6 लोग भी क्यों रहते मालूम है? मजे की बात है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बहू घर में बैठने नहीं देती, बोलती बाबा रामदेव का फुकट का क्लास चल रहा है, वहां जाके बैठो, उनको तो कुछ करना है। आके बैठ जाते बेचारे, बहू ने बैठने नहीं देते, जब फुकट का क्लास चल रहा है वहां जाके बैठो, यहाँ खिटखिट मत करो, है ना? तो ध्यान रहे, अपना क्लास ऐसा होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं जैसे बोला आपको कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर सभी प्रकार की गोलियां छूटनी चाहिए। सभी प्रकार की गोलियां, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो योग साधना करने वाले के शरीर में टिक पाएगी। जन्म के बाद निर्माण हुई, जन्म के बाद निर्माण हुई ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं होती है। और वो भी 6 महीने से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने या 12 महीने के आगे उसकी जरूरत भी नहीं है। जीवन भर के डॉक्टर, दवा और पैसा खर्च करना, ये सब बंद होना चाहिए। तब आप अपने जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो लक्ष्य रखा है, सारे मानव को, सभी मानव को योग साधना से पुनः मानव के स्वभाव में लेके आना है। मानव स्वभाव, ये बड़ा लक्ष्य है। विश्व शांति के लिए एक एक मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, तब संभव है। हम ऐसे प्रकार के क्लास लेंगे, योगिक जॉगिंग में फटाफट लेंगे, सूर्य नमस्कार भी लेंगे, दंड बैठक भी लेंगे, फिर सूक्ष्म व्यायाम भी लेंगे, प्राणायाम भी लेंगे, 12 आसन लेंगे, फटाफट, और मिलता है 40 मिनट, कि आते आते 10 मिनट लेट आते हैं और जाने के लिए तैयारी करते हैं। 10 मिनट पहले ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है सर, मैट जमा करने का, मैट जमा करते रहते हैं और फिर निकल जाते हैं धीरे से। तो इसका कारण है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सभी लोग ध्यान रहे कि हमारे क्लास में रिजल्ट मिले, तब लोग टिकेंगे। और उसके लिए अपना क्लास का महत्व बढ़ाने के लिए अपने हाजिरी भी रखें।
मतलब एक रजिस्टर रखे, उसमें सबका नाम लिखे, उनको साइन करने के लिए बोलो, इनिशियल करने के लिए बोलो रोजाना, और सबके फॉर्म भर के ले लो। एक फॉर्मेट बनाया है हमने, वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो भेजा है, वो फॉर्मेट भर के ले लो सबका, उसका डिटेल्स है पूरा, उनमें क्या समस्या है वो भी लिखा है। और हर महीना थोड़ा सा मुआवजा ले लो कि भाई किसको क्या फायदा हुआ है, किसको कुछ रिलीफ मिला है क्या, जो परेशानी होती है उसके रिलीफ मिला है क्या, ये दिखा करो। तब जाकर हमारे क्लास बढ़ते रहेंगे। मैं जब क्लास ले रहा था 2005 में, मैं जैसे ठीक हुआ सबको, मतलब मैं शिक्षक नहीं था लेकिन क्लास शुरू कर दिया, तो क्लास में 2 व्यक्ति आए थे पहले, 2 व्यक्ति 80 वर्ष के, 2, कदम काका और मांडे काका। लेकिन उनको मैं बोला 8 दिन हम ऐसे बैठे, तो आप 2 बैठे, मैं 1 बैठे, में कब तक चलेगा ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि आपको घूमना पड़ेगा, हम सबको घूमना पड़ेगा बाजू बाजू के बिल्डिंग में। तो उन 2 महानुभाव ने 1 महीने के अंदर इतने 4-4 माले बिल्डिंग के चढ़े दिन भर। मैंने उनको बताया तो उनको ऐसा बुरा लगा कि मैं बोला भाई तभी क्लास तय लोग आएंगे, तो 60-70 लोग आए 1 महीने के अंदर, 60-70, और 1-2-3 महीने के अंदर 150-200 लोग हो गए। और 200 लोगों का क्लास हमेशा चलता रहा। जब तक मैं क्लास लिया तब तक 7-8 हज़ार लोग वहां पर योग सीख के चले गए। तो ऐसे क्लास होने चाहिए, नहीं तो 50-60 का क्लास शुरू हो गए और आखिरी महीना होते होते 7-8 लोग बैठे हैं, ऐसे क्लास चलते रहते अभी। तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट तब आएगा जब हम लिमिटेड क्रिया लेंगे। प्राणायाम भी सभी के सभी नहीं लेना है, कुछ स्किप करके थोड़ा ज्यादा जो क्रिया कर रहे हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। जो क्रिया कर रहे हैं, आसन 2-3 लेना है। योगिक जॉगिंग लिया तो सूर्य नमस्कार स्किप करो, सूर्य नमस्कार किया तो योगिक जॉगिंग स्किप करो। तो ऐसे जो क्रिया हम करेंगे उसके लिए समय होना चाहिए। ये योग साधना का मैंने बताया कल शायद कि विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, एक दिन भी खंड नहीं होना चाहिए। और योग करते समय एकाग्रता, ये 4 तत्व है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि 4 तत्व हमेशा ध्यान रखो। विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त होना चाहिए। अभी आसन में हम मंडूकासन में जाएंगे तो 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक उसी स्थिति में रुकना है। हम जाते आते ऐसे आसन चलते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब आसन में गए तो वहीं पर डीप ब्रीथिंग करते हुए, या जिसको कपालभाति कर सकते हो कपालभाति करते करते धीरे धीरे बढ़ाना है। 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, धीरे धीरे, फिर 45 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक। आप अगर आस्था चैनल देखेंगे 5 बजे लाइव होता है, तो साइड में जो बैठे हैं वो आधा घंटा मंडूकासन पे बैठे रहते हैं। उनको जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर नहीं आएंगे आसन से। और हम क्या करते, आधा मिनट में 2-3 बार ऊपर नीचे करते कि अगला आसन, फिर वो 2-3 बार इधर उधर करते कि फिर अगला आसन, मतलब उसे दौड़ते हैं। इसके लिए हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो योग साधना से फायदा होना है तो मर्यादित संख्या और समय ज्यादा होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। और हमारे शरीर में मैंने कल बताया, अब सबको पता हो गया कि अपने शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमें बाहर से अनेकों प्रकार की अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग प्रकार की दवा, यह तो एक ही दवा है। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने से हमारे शरीर की एक सेल को 37 ट्रिलियन सेल्स अपना बॉडी बना है, 37 ट्रिलियन सेल्स का, और उनके अंदर ऑक्सीजन
ग्लूकोज और इंसुलिन, ये 3 चीजें पहुंचनी है। और अगर वो निरंतरता से पहुंच रही है, पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, तो एक एक सेल में ज्वलन होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। मदद कौन करेगा? इंसुलिन। बराबर ध्यान रखा है। आग लगाने वाला चाहिए ना, तभी तो ज्वलन शुरू होगा। हाँ, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। इतना सिंपल है। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। आग लगाने का काम इंसुलिन करेगा। इंसुलिन पर्याप्त आना चाहिए। अगर पर्याप्त नहीं आया 50% इंसुलिन आया, 50% इंसुलिन आया, मतलब पैनक्रियास थका हुआ है, जाम हो चुका है, तो 50% इंसुलिन दिया, तो 50% ही शुगर ग्लूकोज जलेगा ना। 50% इंसुलिन आया तो 50% शुगर ग्लूकोज जलेगा, और 50% क्या होगा? स्टोरेज होगा। अभी एक एक सेल के अंदर 50% शुगर ग्लूकोज बैलेंस पड़ता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। अभी 37 ट्रिलियन सेल्स में 50% शुगर स्टोर होता रहेगा, तो एक दिन क्या होगा? हाई शुगर की समस्या। क्या होगी? हाई शुगर की समस्या होगी। तो शुगर ज्यादा खाने से, मीठा ज्यादा खाने से या मीठा कम खाने से ये डायबिटीज की समस्या नहीं होती है। आपके समझ में आया? ये आग लगाने वाला अगर बराबर काम नहीं करेगा तब शुगर, अगर वो पागल हो गया और डबल इंसुलिन देना शुरू कर दिया तो शुगर ज्यादा जलेगी और लो शुगर की समस्या होगी, और हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे चक्कर आता है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? शक्कर साथ में खड़ी शक्कर रखते हैं, कोई चॉकलेट रखता है ना, तो थोड़ा सा चॉकलेट खाएंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। कि माइन्यूटली है, मतलब इतना कोई किलो 2 किलो इंसुलिन नहीं चाहिए, समझे, या शुगर नहीं चाहिए, वो माइक्रोग्राम में होती है। उतना एक चॉकलेट इतना सा खाएगा ना तो वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में शुगर का बढ़ना या कम होना, डायबिटीज की समस्या जो है, लो शुगर, लो हाई शुगर की समस्या, वो इस ज्यादा मीठा खाना या कम मीठा खाने से नहीं होती है। फिर बोलेंगे आप, डॉक्टर क्यों बोलते हैं भाई मीठा मत खाओ? अरे भाई, ऑलरेडी जो खा रहे हैं वो इंसुलिन, पैनक्रियास बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस हो रही है, उसमें और आप एडिशन मत करो। ये मतलब है उसका, मतलब जो 50% ऑलरेडी बैलेंस हो रही है और फिर आप ऊपर से और मीठा खा रहे हैं तो वो और ज्यादा बढ़ेगा, हाई शुगर की समस्या ज्यादा होगी। तो समझ में आया कि इस प्रकार से हमारी एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त जाएगा तो वहां पर ज्वलन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक किचन है अपने, ये 37 ट्रिलियन सेल्स क्या है? मिनी किचन है, उसमें ज्वलन होता है और एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है, और प्रोग्राम अलग अलग बनाए हैं। मतलब आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है, स्किन में स्किन को ठीक रखने का प्रोग्राम है, उसी प्रकार के हार्मोन्स। हार्ट का कार्य सही रहे उसके लिए जो जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने वही हार्मोन्स बनेंगे। लंग्स चलाने के लिए जो जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वही हार्मोन्स बनेंगे। तो इसके लिए अलग अलग दवा जरूरी है क्या? एक ही प्रकार की दवा है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। उसके आगे हमने कुछ करना ही नहीं है, बाकी पूरा मतलब जीवन का लक्ष्य प्राप्ति तक हमें दूसरा विचार ही नहीं करना है। पाचन ठीक रखना है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है। तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने से हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस आ जाता है। क्या होता है? हार्मोनल बैलेंस आ जाता है। हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल, ये जो बैलेंस हार्मोन्स है, ये दवा की फैक्ट्री है अनेकों प्रकार की। मतलब ये
घुटने के लिए क्या चाहिए, घुटने के कार्टिलेज की कौन सी दवा चाहिए, ये किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास वर्क करे अच्छी तरह से, उसके लिए क्या चाहिए, वो बनाने की व्यवस्था भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। तो पूरे शरीर में कहीं भी अलग अलग प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखें, एक ही दवा है, अपना पाचन ठीक रहो और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहो। बाकी पूरी व्यवस्था बनाने की, ऑटो सिस्टम से बनाने की व्यवस्था बनाई है, इसलिए हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ हो। जो भी क्रियाएं हमें पाचन ठीक करने के लिए उपयोगी है वही क्रिया करनी है। जो क्रिया हमें पाचन ठीक करने के लिए ठीक, फिर दो चार क्रिया भी आप कर सकते हैं। 2-3 प्राणायाम करें, 2-3 आसन करें, उसमें से भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। उसके बाद थोड़ा आयुर्वेद का उपयोग करना है। आयुर्वेद मैंने कोई दवा नहीं है, आयुर्वेद हम तो वो अभी रूढ़ी पड़ रही है, आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद, आयुर अधिक वेद, आयुर माने आयुष्य और वेद माने अनुभव। वेद माने अनुभव। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में हजारों हजारों साल तक जो अनुभव किया, अपने आयुष्य के बारे में जो अनुभव किया कि नीम का पत्ता कभी कभी खाते रहेंगे तो किडनी की समस्या ही नहीं आएगी। मतलब ये औषधि है क्या? नीम का पत्ता औषधि है क्या? ये आयुष्य के अनुभव है, आयुष्य के अनुभव है कि नीम का पत्ता खाने से, एक रूढ़ी परंपरा रखी तो हम नीम का पत्ता तो खाते हैं, कभी खाते हैं? गुड़ी पाड़वा में। इतना प्रभावी है कि 365 दिन में एक बार खाएंगे तो 12 महीने में आपको कहीं कोई चोट लगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, टीटी का इंजेक्शन लेने जाते हैं। वो जरूरी नहीं है। अगर हम नीम का पत्ता सही मात्रा में खाते हैं, हम तो आजकल के बच्चे देखो इतना सा, मतलब नाम के लिए इतना टुकड़ा बोले, ये तो छोटा सा दे दो और गुड़ इतना दे दो, है ना, मतलब खाया नहीं खाया पता नहीं। अगर सही मात्रा में ले और उसमें भी आपके ये निम्बोड़ी रहती है, ये पकी हुई पीली पीली रहती है, सबको पता है, नीम का फल है वो। अगर 5 गिरी साल में एक बार खाओगे तो जीवन भर कितनी भी चोटें लगने दो, आपको टीटी का इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के अनुभव है। अगर हमें हार्ट की समस्या है तो लौकी की सब्जी बीच बीच में खाया करो, हार्ट की समस्या ही नहीं होगी। कुछ कारण हो जाता है कि जीवन शैली में बिगाड़ हुआ, आहार में बिगाड़ हुआ, तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो योग तो उसे उपयोगी है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा अगर जल्दी इफेक्ट होना है तो हमारे आयुर्वेद का उपयोग करो। आयुर्वेद यानी कोई दवा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के आयुष्य के अनुभव है। तो अभी डायबिटीज ज्यादा हो गया है तो रुई के पत्ते पांव पर बांध दो। रुई है ना अपने गणेश पर, मारुति हनुमान जी को माला चढ़ाते हैं, तो वो उसके पत्ते पांव में बांध दो चौक्स पर रात को सोते समय, तो डायबिटीज कम हो जाएगी। और ये जो हमारे फूल पत्ते भगवान के नाम पर हम चढ़ा रहे हैं ना, उसका कारण वही है कि भगवान का नाम जोड़े बगैर हम करेंगे नहीं। तो अभी देखो मारुति हनुमान जी को ये माला चढ़ानी है, तो उसका मकसद क्या है पूर्वजों का, कि आप जाएंगे, पत्ता तोड़ेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर खुद माला बनाएंगे और फिर अपने हाथों से माला चढ़ाएंगे। अब क्या होता है, वह एक लड़का खड़ा रहता है माला ले, एक ले लो, आपको पत्ते को स्पर्श ही नहीं होता है स्पर्श। तो आप उस प्रकार के हनुमान जी बोलते हैं भाई इसका कोई हक नहीं है,
वो किधर फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। आपको हनुमान जी का नाम इसीलिए दिया है क्या, भक्ति भाव से पत्ते तोड़ेंगे, उसको साफ करेंगे, माला बनाएंगे और चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा की जुड़ी है ना, मार्केट में मिलती है, वो लेके आते हैं और ऊपर रखते हैं। गणेश भगवान गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भाई इसका क्या मतलब है, तुम जाओ दुर्वा तोड़ो, अपने हाथ से स्पर्श होने दो, वो स्पर्श होने मात्र से हमारे पूरे शरीर में बदलाव आता है। ये हाथ है ना, हाथ अपने पंजे, ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड है अपने पूरे से बॉडी का स्विच बोर्ड है, और उसके ऊपर अलग अलग स्विच है। वो स्विच को स्पर्श होते ही, ये दुर्वा का स्पर्श होते, रवि के पत्ते का स्पर्श होता है, जास्वंदी के फूल का स्पर्श होता है, तभी अपने पूरे शरीर में बदलाव आता है। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, इसलिए भगवान के नाम जोड़ दिए कि भाई गणेश भगवान को जास्वंद का फूल अर्पित करना बड़ा पुण्य का काम है। भगवान को जरूरी नहीं है, भगवान ने तो बनाया है, उनको क्या जरूरत है, लेकिन लोगों को आस्था निर्माण की है, तब वो फूल तोड़ के लाना है, जास्वंद का फूल तोड़ के लाना है, फिर अपने हाथ से। महादेव शंकर भगवान को पिंडी पर क्या चढ़ाते हैं, बेलपत्र। तो 101 बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य मिलेगा, 1001 बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। हमने क्या किया, भटजी को बुलाया, वो भटजी बेलपत्र लेके आया और बेटा भटजी मंत्र बोलते बोलते डाल रहे हैं 1001 क्या 5001 डाल। तो वो ये इससे फायदा नहीं होगा। जब हम बेलपत्र चुनकर लाएंगे और अपने हाथों से अर्पित करेंगे तो बेल स्पर्श होगा, अपना स्पर्श होगा, अपना ये स्वीट बोर्ड बहुत बहुत सेंसिटिव है, पूरे शरीर को उसका प्रभाव देता है। तो ध्यान रहे, आयुर्वेद माने औषधि नहीं है, आयुष्य के अनुभव, हमारे पूर्वजों के आयुष्य के अनुभव है। ये अनुभव अगर हम उसका उपयोग करें योग के साथ साथ, तो हमारा आरोग्य ठीक रहेगा। और उसमें हमारे घर के अंदर जो मसाले हैं, मसाले अनेक प्रकार के मसाले हैं, अदरक है, कोथिंबीर है, कड़ी पत्ता है, मोहरी है, बहुत सारे हैं, है ना, हींग है, बहुत सारे हैं। मतलब ये जो मसाले हैं, वो मसाले हमारे पूर्वजों ने पूरे अनुभव के साथ उनका चयन किया है। यह औषध का भंडार है, औषधियों का भंडार है, इससे बाहर औषधि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसका सही वापर करें, सही वापर करें तो हमारे शरीर में कोई समस्या टिक नहीं पाती है। अभी थायराइड की समस्या है, तो धनिया को रात्रि को सूखा धनिया ग्लास भर पानी में भिगो के रखो और सुबह वो उसे उसके अंदर मसल लो और वो छान कर थोड़ा गुनगुना करके पी लो, तो थायराइड की समस्या ही नहीं रहेगी। ऐसे तो हम कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, ये थायराइड का पॉइंट है, ऐसे दबाते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये थायराइड का पॉइंट है। पूरा स्विच बोर्ड है यहाँ पर, पूरे बॉडी का स्विच बोर्ड है। तो दूसरा सिंहासन ऐसे करते हैं ना, वो इसके द्वारा भी हमारा थायराइड का कार्य T3, T4, TSH हार्मोन्स सही होते हैं। और थायराइड अपने शरीर के दृष्टि से शरीर का आरोग्य और हमारे संपूर्ण जीवन का आरोग्य सही रखने के लिए थायराइड अत्यंत महत्व है। T3, T4, TSH हार्मोन्स सही होनी चाहिए। थायराइड ये हमारा शुद्धि केंद्र है। थायराइड क्या है, हमारा शुद्धि प्यूरिफिकेशन सेंटर है। वो आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार, आहार, वाणी पवित्र बनाने के लिए ये थायराइड का प्रयोजन भगवान ने किया है, विशुद्धि चक्र। इसका अगर सही उपयोग हो तो हमारे शरीर में विषैला पदार्थ जा ही नहीं सकता। विषैला पदार्थ न्यूट्रलाइज करने की व्यवस्था ये यहाँ पर है। इसलिए शंकर भगवान, उनका विशुद्धि चक्र एक्टिव था, इसलिए वो विष प्राशन किया, लेकिन वो पूरा विष कहाँ पर आ गया, यहीं
पर लगा, शरीर में नहीं गया, है ना। उनको पता था कि अगर ये विष मैं अंदर लूं तो मेरा जीवन खत्म होगा, बाहर करूं तो सारे संसार को नुकसान पहुंचेगा। तो उनका तो विशुद्धि चक्र एक्टिव था, इसलिए उन्होंने लिया और यहाँ पर विष का मतलब शरीर में विष का एक बूंद भी नहीं गई। तो उसी प्रकार से अगर हमारा ये थायराइड ठीक है तो प्यूरिफिकेशन सेंटर, प्यूरिफिकेशन का कार्य सही चलेगा। उसमें आचार विचार व्यवहार आहार उच्चार वाणी जीवन पवित्र बनेगा। जो भी बाहर से आएगा वो पवित्र होके जाएगा अंदर, और अंदर से प्रक्षोभ है लेकिन बाहर जाते समय ये महाराज बैठे यहाँ पर उसे पवित्र करके भेज देंगे बाहर, समझिए। नहीं तो जिसका ये बिगड़ा हुआ है ना, जिसका ये बिगड़ा हुआ है वो क्या होता है, इन्होंने इनके बारे में आपको कुछ बता दिया है ना, इन्होंने इनके बारे में आपको कुछ बताया तो आपका विशुद्धि चक्र बिगड़ा। तो आपने इनके पास जाकर चटनी मीट लगा के बता दिया, अरे ऐसे है देखती हूं है ना। तो ये जो है ना, ये विशुद्धि चक्र गड़बड़ है। विशुद्धि चक्र अगर सही है तो इन्होंने इनके बारे में आपको अगर भला बुरा कहा है बराबर, फिर भी आपका ये विशुद्धि चक्र वो बाहर आने नहीं देगा, वो उसको प्यूरिफाई करके देगा। अरे इनका ना आपके बारे में कितना अच्छा मत है, अरे वो हमेशा वाह करता रहता है, तो इनको अच्छा लगेगा, उनके साथ झगड़ा नहीं होगा। अगर उल्टा बताएगा तो इनके साथ झगड़ा होगा, बोला तो क्या मैंने क्या किया ऐसा, तुम क्यों मेरे बारे में ऐसे गलत सलत बताता है, बोलेंगे, झगड़ा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि। तो इसके लिए कितना क्या करना है, ये तो हमारा योग है ही, और उसके ऊपर क्या करना है, धनिया का पानी पीना है, तुरंत भूल जाते धनिया का पानी पीना है। अगर लीवर में गड़बड़ है, ये पीलिया वगैरह होता है, लीवर की गड़बड़ होती है, फैटी लीवर होता है वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा वो पुदीना है, पुदीने का रस ले लो, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लो और पी लो, ये लीवर महाराज बराबर काम करेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे आयुर्वेद है, मैंने योग के साथ साथ थोड़ा आयुर्वेद का साथ लेना है। अभी ये योग आयुर्वेद वो उसका अनुपालन करने में सक्षम नहीं है। जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं वो ना योगिक क्रिया कर सकते हैं, या आधा कोमा में गए हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, खा पी भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पूर्वजों ने यज्ञ की व्यवस्था की। यज्ञ हवन द्वारा ऐसी पतंजलि ने हवन सामग्री बनाई है, 500 करोड़ का ये रिसर्च सेंटर खड़ा किया है, और उसके द्वारा ऐसी हवन सामग्री अलग अलग, मतलब ब्रेन के लिए मेधेष्टि, कैंसर के लिए कर्केष्टि, प्राण शक्ति कमी है तो प्राणेष्टि, मेधेष्टि, ऐसे अनेक प्रकार की ये हवन सामग्री बनाई है। तो जो पेशेंट कोमा में है वो कुछ नहीं कर सकता है, हिलडुल नहीं सकता है, तो उसी के कमरे में अगर इस प्रकार की ये सामग्री थोड़ा थोड़ा आप जलाएंगे, हवन करेंगे, हवन गायत्री मंत्र बोल के हवन करेंगे, तो कुछ ही समय में वो पेशेंट उठकर बैठेगा। जिसे डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसको कहीं भी मत दौड़ाओ, उसको हैरान मत करो, परेशान मत करो, अभी उसको शांति से मरने दो, वो इनका अपना इलाज हो गया। अपने पास इलाज है, अपने जो सनातन विद्या है ये योग, आयुर्वेद और यज्ञ, इसके द्वारा हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि किसी को भी उसका अगर मरने का समय आया नहीं है तो वो मर नहीं सकता है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। हवन सामग्री का उपयोग करना है, हवन सामग्री का उपयोग करना है। तो समझ में आया कि हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि अपने
शरीर में टिक पा सकती है, अगर योग, आयुर्वेद और यज्ञ का हम सहारा लेंगे। पूरे विश्वास के साथ लेना चाहिए। आप बोलेंगे कि देखते करके हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा डॉक्टर, नहीं तो तीसरा डॉक्टर जाएंगे, नहीं तो चौथा डॉक्टर जाएंगे। पैसा है ना, गाजरा चिपूंगी वादी तो वादी, नहीं तो चाव खाओ है ना। तो इसी के लिए दुनिया भर डॉक्टर बदली करते रहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये फंडा बनाया है कि 6 मंथली चेकअप करो, ईयरली चेकअप करो। आप चेकिंग के चक्कर में गए, ये लग गए काम। अभी मैंने 25 साल से कोई चेकिंग नहीं किया। वो चेकिंग जाएंगे ना, चेक करने जाएंगे, ईयरली क्या मंथली या 6 मंथली चेकअप करके जाएंगे। डॉक्टर बड़े आपको बताएंगे, आपको ऐसे चढ़ाएंगे, क्या बॉडी रखा है, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, एकदम अच्छा मेंटेन किया बॉडी। आप चढ़ गए हर बार के झाड़ है ना, बड़े एकदम मतलब मैंने मेंटेन अच्छा किया बॉडी है ना। और आखिरी में पूरा एकदम आप एकदम हर बार के पूरे सेंधे पर पहुंच गए, तब बताएगा। एक जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं 3 दिन या 15 दिन की गोली देता हूं, फिर आप एकदम ओके हो। आप लग गए चरखे में, चरखा रहता है उसका, गन्ने का चरखा, वो कभी देखो वो खाली ऐसा लगाता है ना, बाद में साइड में हो जाता है, वो अपने आप चलता है, दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये चरखे में लगा दिया आपको, थोड़ा सा 15 दिन का गोली ले लो, आप ठीक हो जाएंगे है ना। लग गया चरखे, मतलब आप वो गोली से कुछ हुआ या नहीं था पता तो आपको नहीं है, आपको तो बोला है कि सब कुछ ठीक है। फिर बोलेंगे चलो अभी क्या है उसमें 15 दिन का तो समय है, वो लेते हैं। फिर उसके कारण अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है, फिर आप वापस उनके पास चले जाते हैं, वो लाइफ टाइम गिराक बन जाता है, लाइफ टाइम। इसलिए चेकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत समय आए तो देख लो, लेकिन जरूरत नहीं है। अभी मैंने 25 साल में कोई चेकअप नहीं किया, ना बीपी चेक किया है। वो अपने मेरा पतंजलि चिकित्सालय, वो डॉक्टर को विश्वास नहीं था, तो वो बोली सच में आपका ये इतने उम्र में 120/80 है, जो 50 में 210 था। बोला आप देख लो, तब उन्होंने देखा तो बोला 120/80 है। तो ये हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने अपने मापदंड दिया है, वो चेक करने वाला भी अंदर बैठा है। ये स्वादिष्टान है ना, स्वादिष्टान, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो उसे एक्टिव रखना हमारा काम है, और उसके लिए पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखो, वो बराबर काम करेगा। वो हमेशा दिन रात पूरे शरीर को चेक करता रहता है कि कहाँ किस चीज की कमी है, उस कारण वहाँ हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है, वो चेक करता रहता है। और ये चेक करके उस प्रकार के हार्मोन्स तैयार होने के लिए उनको किस प्रकार के आहार की जरूरत है, वो फाइंड आउट करता है। ये स्वादिष्टान नाम का डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ऐसा कोई डॉक्टर दुनिया में है ही नहीं है। और वो फिर ये स्वादिष्टान नाम का डॉक्टर हमारी जीवा को मैसेज भेजता है कि भाई आज है ना थोड़ा खट्टी चीजें खाओ, आज है ना मीठी चीजें खाओ। जीवा ललचाती है वो चीज खाने के लिए। ये हमें पता ही नहीं है कि भाई आज मुझे मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो तुरंत अपने में से कोई बोला, गुरुजी हमारी जीवा तो मटन खाने के लिए ललचाती। बोले तुम्हारा डॉक्टर दारू पी के बैठा है। डॉक्टर, हमारा डॉक्टर ऐसा बोल ही नहीं सकता। वो बोल रहा है तो समझ लेना डॉक्टर बिगड़ा हुआ है, माने स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है। तो उसे ठीक करने के लिए फिर हम कपालभाति करें, अलग अलग योगिक क्रिया करें, तो उसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर वो नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं करेगा, दारू पीने की इच्छा नहीं करेगा। और आश्चर्य देखो, मानव छोड़ के सबके डॉक्टर ठीक है। गाय भैंस मांस खाएगी क्योंकि उनका डॉक्टर ठीक है,
इसलिए उनको मांस मच्छी खाने की इच्छा वो इंडिकेट नहीं करता है जीवा को। गधे को भी नहीं करता है, गधा भी दारू नहीं पीता है। तो ये डॉक्टर ठीक दुर्दैव है ना मानव का, खाली मानव का ही डॉक्टर बिगड़ा हुआ है। स्वादिष्टान नाम का जो चक्र, ये सभी जो चक्र है हमारे अष्ट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, या ये नाभि के नीचे 2 इंच यहाँ स्वादिष्टान चक्र है। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, 8 चक्र। ये 8 ही है, 8 चक्र है ऐसा नहीं है। आप किधर जाएंगे तो उधर 7 ही चक्र सिखाते हैं, कहीं और जाएंगे तो वो 9 सिखाते हैं, कहीं और जाएंगे तो 11 सिखाते हैं, कहीं और जाएंगे तो 13 सिखाते हैं। लेकिन ना 7, ना 8, ना 9, ना 10, 11, ना 13, उससे भी ज्यादा चक्र है। चक्र माने एनर्जी सेंटर्स है। हमारे शरीर में अनेकों एनर्जी सेंटर्स है, उसमें से गिने चुने महत्वपूर्ण सेंटर्स अभ्यास के लिए लिए जाते हैं। तो अपने अपनी जो संस्था अलग अलग है, उन्होंने अलग अलग महत्व दिया है। तो कोई 8 सिखाता है, कोई 9 सिखाता है, कोई 12, लेकिन चक्र एनर्जी सेंटर्स इससे भी ज्यादा है। क्या है? इससे भी ज्यादा है। और ये सभी चक्र हमारी योग साधना से वो ठीक होते हैं और अपना अपना काम सही ढंग से करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सोचना नहीं पड़ता है। वो इंडिकेट करता है अपना जो डॉक्टर है, उसे ठीक रखना हमारा काम है। वो पूरी व्यवस्था बनाता है कि खट्टा खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, कड़वा खाओ, जो भी है ना, वो डॉक्टर जीवा को इंडिकेट करता है। और जीवा के पास जो भी आया है उसका मैसेज ब्रेन को जाता है। फिर ब्रेन अपने पूरे शरीर को जहां जहां जिस प्रकार का रसायन तैयार करना है, वो ब्रेन के द्वारा आदेश जाता है कि भाई आप ऐसे ऐसे माल आ रहा है, आप ये प्रकार का रसायन तैयार रखो। वो इतनी अच्छी प्रोसीजर भगवान ने बनाई है। और हम बेकार का बाहर से डॉक्टर के पास जाते हैं जो पैसा लेके चीट करता है, जरूरत नहीं है। इसलिए चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना, ये हमारा काम है। समझ में आया ना? तो अनेकों प्रकार की दवा, कितनी दवा दे रहे हैं? एक ऑर्गन के लिए अनेक प्रकार के बीमारियां है और अनेक प्रकार की दवा है। ये आप हॉस्पिटल में एडमिट होते तो देखो, वो इंसुलिन लगाते हैं ना, इंसुलिन या नहीं, ये क्या ग्लूकोज लगाते हैं, तो उसमें 10-15 प्रकार की बोतल लेके आते हैं, छोटी छोटी, उसमें लगाते रहते। पता नहीं, पानी की भी हो सकती है। आपको खाली दिखा रहे हैं अलग अलग प्रकार की दवा। और फिर 10,000 का दिन का बिल हो जाता है। आप भी मानते हैं कि भाई इतने सारा बकेट भर के बाद लाया था, वो सब उसमें लगा दिया है, तो 10,000 तो हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर एलोपैथी से दूर रहो। अपना योग साधना का अनुपात, योग साधना करें। जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो हमारे शरीर में जो जो आवश्यक है वो अपने आप स्थापित होगा। पहले क्या होगा? पंच प्राण और 5 उपप्राण सही होंगे। पंच प्राण और 5 उपप्राण सही होंगे, एक्टिव होंगे, बैलेंस होंगे। कब होंगे? तो सुन रहे, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से हमारे संपूर्ण शरीर और जीवन की जरूरत है पंच प्राण और 5 उपप्राण। वो 5 प्राण कौन से हैं? बोलेंगे हम। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 उपप्राण है। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण है। ये अगर सही है तो हमारे शरीर में
वात पित्त कफ का समतोल रहेगा। अगर हमारे 5 प्राण और 5 उप प्राण अगर सही है तो हमारे शरीर में त्रिदोष बोलते हैं ना, त्रिदोष, ना वात बढ़ेगा ना कफ बढ़ेगा, कम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 7:30 बजे मेरी बात आने दे। हाँ ठीक है। तो आज हमें मीरा भाईंदर जाना है, तो आज यहाँ ही पर रुकते हैं और आदरणीय भावेश जी आगे का सेशन लेंगे। कल 2 दिन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाओ, मतलब समय पर आ जाओ सभी। तो पूरा 2 दिन है, अपने पूरा फायदा उठाए। ओम सत्य।